हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवंतिकुलम। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे जेई मेंस और एडवांस के, जो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैसे हम नेमिंग दे सकते हैं 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स को। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे डायगोनल रिलेशनशिप्स, वैलेंसी, ऑक्साइड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो बताइए आप कैसे किसी भी नंबर को बोलते हैं, किसी भी नंबर को कैसे बोलते हैं। जैसे 100 लिखा हुआ है, जिस 100, तो इसको कैसे बोल सकते हैं। एक तरीका तो ये है 100, और दूसरा तरीका है डायरेक्टली इसको 100 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो IUPAC नेमिंग देंगे जब 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स की, तो हम ऐसे ही बोलेंगे 100। तो हो गया IUPAC नेम। क्या है इसमें, झंझट ही नहीं है, इसको इतना पढ़ाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन नहीं, यहाँ 100 यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए अलग नेमिंग होती है। 1 के लिए यहाँ पर UN का यूज़ करते हैं उन, 0 के लिए नील, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडेड वाला फिगर, ट्राइंगल 3 साइडेड वाला, तो ऐसे याद कर सकते हैं। 5 के लिए पेंटेन होता है, 6 के लिए हेक्स। पेंटेन आपने देखा होगा, ऐसा होता है ना पेंटेन, ये पेंटेन है 5 साइडेड फिगर। क्वाड्रिलेटरल 4 साइडेड फिगर। ट्राइंगल तो 3 साइड्स वाला ट्राई, ऐसे ट्राई, क्वाड, पेंट। 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए एन। तो ये यूज़ करना है, 100 नहीं बोलना है। तो 100 जब होगा एटॉमिक नंबर, तो क्या कैसे लिखेंगे उसको, हाँ कैसे लिखेंगे। 1 के लिए क्या यूज़ करते हैं, UN, 0 के लिए नील, फिर नील, और आखिरी में EM लगाना है, ये मत भूलना। तो ये हो गया IUPAC नेम 100 का, 100 एटॉमिक वाले एलिमेंट का ये हो गया IUPAC नेम। और उसके बाद सिंबल भी देना होता है। हर बार इतना बड़ा तो नहीं बोलेंगे, है ना। जैसे सोडियम है, तो सोडियम को हर बार हम सोडियम नहीं बुलाते, Na भी बोल सकते हैं। Na उसका सिंबल है, तो सिंबल देना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो सिंबल कैसे दिए गए, नील के लिए सिर्फ N, UN के लिए सिर्फ U, बाई के लिए B, ट्राई के लिए T, आगे वाला ये इसमें Q स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। P, पेंट के लिए, हेक्स के लिए H, सेप्ट के लिए S, O और E। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, UNN, ये हो गया इसका सिंबल। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो जैसे है 108, इसका IUPAC नेम बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है मेंस में और नीट में भी पूछा गया था, तो इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़िए। 108 है ना, 108, 1 को क्या बोलेंगे, उन, 0 को नील, 8 को ऑक्ट और आखिरी में EM। ये हो गया इसका उन नील ऑक्टियम, IUPAC नेम हो गया। उसके बाद सिंबल क्या होगा, U, उनके लिए, नील के लिए N, ऑक्ट के लिए O। ऊनो खेला है, ऊनो कार्ड्स, हाँ ठीक है, अब मत खेलना, अभी पढ़ाई कीजिए बस, है ना। ये सब फालतू चीज़ें में मत पढ़िए, इट्स जस्ट अ फ्यूटिलिटी, सब वेस्ट है इस टाइम पे। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ राइट नाउ। बाद में रिग्रेट होगा, है ना। तो डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप दो जुड़वा भाई की बात करता है भाई, कि एलिमेंट्स जो दो जुड़वा भाई की तरह बिहेव करते हैं उनकी बात करता है डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये कैसे होता है, हैं पीरियोडिक टेबल में भी ऐसा कुछ होता है सर, हाँ बिल्कुल होता है। चलो पहला ग्रुप बनाते हैं, हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ये हो गए एस ब्लॉक के एलिमेंट्स, दीज आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जनरली उतना डायगोनल रिलेशनशिप नहीं देखा जाता, एस और पी ब्लॉक में ज़्यादा देखा जाता है, और एनसीईआरटी में भी वही ज्ञान है, तो इन पे ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं अभी, ठीक है। बोरॉन,
कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली आएगी यहाँ, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, और यहाँ पर जीरो नोबल गैस फैमिली। ओके चलो ठीक है, अब लिखो इधर बोरॉन गेन ट्यूब। ठीक है, ये है बोरॉन फैमिली, वाल गेन ट्यूब, ऐसे फोनिक्स से याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है कार्बन फैमिली, छोटी सी गिल्ली सुन पगली, कार्बन। नाइट्रोजन फैमिली, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास, उससे पीपो, फसल बोई, एट, इधर यू एस आता है, यू एस, इधर है ने, अगर, कर, जीरो, प्रेरणा। ठीक है, तो डायगोनल रिलेशनशिप ऐसा इस टाइप से देखा जाता है। ये वाला ट्राइंगल में से डायगोनल होता है ना, तो वह यही होता है, ऐसे डायगोनल को उठा के यहाँ रखना है। तो इन दोनों का जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा, साइज सिमिलर होगा। साइज कैसे सिमिलर हो जाएगा सर, ऐसे कैसे हो जाएगा? देखो, बोरॉन से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होती है, और एल्यूमिनियम से राइट साइड में जाएंगे तो साइज छोटी होगी। तो एल्यूमिनियम से साइज बोरॉन की भी छोटी है और सिलिकॉन की भी छोटी है, तो दोनों की जस्ट सिमिलर ही होती है साइज। ठीक है, साइज भी सिमिलर होती है, डायगोनल रिलेशनशिप वाले एलिमेंट्स की साइज सिमिलर होती है, और दूसरा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी भी सेम ही होती है। साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों सिमिलर ही होती हैं। ऐसे कार्बन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये अगले ग्रुप का एलिमेंट उठाएंगे और उसके नीचे वाले को देखो, बोरॉन, बेरिलियम से आगे जाएंगे बोरॉन और उसके नीचे वाला, ऐसे लिथियम से आगे गए। ठीक है, लिथियम से अगला एटॉमिक नंबर लिया और उसके नीचे वाला एलिमेंट, है ना। लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4, उसके नीचे वाला। ऐसे बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है, तो इसके नीचे वाला एलिमेंट बेरिलियम के आगे के नीचे वाला, बेरिलियम के आगे के नीचे वाला, बेरिलियम के आगे के नीचे वाला ही डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा। मतलब बेरिलियम और एल्यूमिनियम की जोड़ी बन गई, है ना, जुड़वा भाई हैं ये दोनों। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार एडवांस में कि कौन दो एलिमेंट सिमिलर साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेंगे, तो डायगोनल रिलेशनशिप वाले करते हैं। ठीक है, अगर आपको कभी कभी लगता है कि ग्रुप वाले हैं, सेम ग्रुप में है, जैसे ऑक्सीजन और सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये सिमिलर साइज शो करेंगे, नहीं, साइज बढ़ जाती है ना नीचे जाने पे। सेम ग्रुप में है तो केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, साइज सिमिलर नहीं होगी। तो अगर ऑप्शन में ये होते तो इन पे टिक लगा देते ना कि इनकी सिमिलर साइज होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं लगाते, सिमिलर साइज बिल्कुल नहीं होगी इनकी। डायगोनल रिलेशनशिप जो शो करते हैं उनकी साइज सिमिलर होती है। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम था ऑप्शन में, उसको टिक लगाने का है अपन को। टिक किसको लगाएंगे? डायगोनल रिलेशनशिप वाले को, क्योंकि उनकी साइज सेम होती है। सेम ग्रुप वालों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, बैलेंसीज सेम होती हैं, कन्फिग्रेशन सेम होता है। पर जो डायगोनल रिलेशनशिप वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी साइज सिमिलर होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। समझ गए इतनी बात? फंडा क्लियर है ना? ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करो मस्त, है ना, कोई मक्कारी नहीं बिल्कुल। अब आते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड। एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड, एनोमलस का मतलब क्या होता है? एनोमलस का बिहेवियर होता है अलग, है ना। सेकंड पीरियड का जो बिहेवियर होता है वो अदर पीरियड से अलग होता है। ठीक है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर। सोइंग पीरियड, सेकंड पीरियड इज अ डिफरेंट, इट्स एंटिक वन। एंटिक वन होता है, क्यों होता है अभी बताओ? एंटिक होता है, देखो ये हैं सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इनका बिहेवियर सारे पीरियड्स के, अदर पीरियड्स के एलिमेंट से अलग होता है। जैसे कि हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होती है, जबकि सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नीचे जाने पे तो डिक्रीज होती है, नीचे जाने पे डिक्रीज होती है। एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे जाने पे डिक्रीज होती है।
सबसे ऊपर की सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि साइज नीचे बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऑक्सीजन बोलता है भाई मेरी तो सबसे कम है, मेरे को नीचे जाना है। इसको टॉप करा रहे हैं, फिर भी टॉप नहीं करने का है, हमें तो पीछे से नंबर 1 रहना है, हैं? तो इधर आ जाता है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, सल्फर की, फिर इधर SeTePO, फिर आखिरी में ऑक्सीजन, है ना। तो ऐसा है केस भाई, समझ रहे हो। तो फर्स्ट वाला जो है ये क्यों ऐसा बिहेवियर शो करता है, इसके पीछे रीज़न है शॉर्टेज साइज, स्मॉल साइज। Anomalous behavior of second period is due to small size and high electronegativity. High electronegativity, बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कोई, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स ये जो हैं सेल्स में ये रिपेल कर देते हैं, नहीं 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 तुम नहीं आओगे, तो ऑलरेडी हम बैठे हुए हैं, नहीं आने देंगे तुमको, है ना। हम बैठे हुए हैं तो तुम्हें क्यों आने दें, हमारी जगह पे नहीं आने देते हैं, है ना, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। तो ऑक्सीजन एनोमलस बिहेवियर शो कर देता है ना। एक्सेप्शन इसी कारण से आ जाते हैं। ऐसा ही केस इसमें भी है, हेलोजेंस के ग्रुप में फसल ग्रोई, जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है, क्लोरीन की होती है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, है ना। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो पिछले लेक्चर को आके फिर से देख मारो। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकंड पीरियड इज ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसी कारण से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शंस आ रहे थे 16th, 17th और 18th ग्रुप में, 16th, 17th और 18th ग्रुप में यही रीज़न था, ठीक है। ऐसा ही नियॉन की ज़्यादा होती है हीलियम से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इतना समझ गए, है ना। जबकि हीलियम की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, सबसे ऊपर वाले की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए ट्रेंड के अनुसार, है ना, पर ट्रेंड के अनुसार नहीं चलता, क्योंकि सेकेंड पीरियड एनोमलस बिहेवियर शो करता है। ओके, अब आ जाते हैं बैलेंसीज पे। बैलेंसीज पे आ जाते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसका कन्फिग्रेशन NS1 होता है, सेकेंड ग्रुप वालों का NS2 होता है कि नहीं होता है। इधर हाइड्रोजन बैठा है ना, लिथियम और ऐसे नीचे सब लोग हैं, इधर बेरिलियम है, इधर ऐसे सब लोग हैं। तो इनकी कन्फिग्रेशन NS1 और NS2 होती है, पर सभी एलिमेंट्स चाहते हैं, सभी इंसान चाहते हैं कि भाई हम लाइफ में स्टेबल हों और पीसफुल स्टेट पर आए, वैसे ही सारे एलिमेंट्स चाहते हैं कि हम इनर्ट गैसेस पे पहुंच जाएं और हमारा जो रिएक्शन वाला खेल है, ज़िंदगी भर रिएक्शन चलते रहते हैं उधर उधर, वो ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो वैलेंसी है, देखो वैलेंसी क्या होगी, +1 होता है। मतलब वैलेंसी का मतलब सिंपल है कि कैसे वो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन पर पहुंच जाएं। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे या गेन करेंगे, अगर लूज़ करेंगे तो +1 वैलेंसी हो जाएगी, एक लूज़ करेंगे, 2 लूज़ करते हैं तो +2। तो ये हो गई एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स अगर फर्स्ट ग्रुप है तो उसकी वैलेंसी +1 होती है, सेकंड ग्रुप है तो +2। कभी कभी होता है ऐसा कि कोई पावरफुल इंसान आ जाता है तो इनको बदल देता है, तो वैलेंसी कभी कभी डिफरेंट शो करने लगते हैं। मतलब ऐसा हुआ है कि क्या समझ रहे, BeF ऐसा कोई कंपाउंड बन गया, तो फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये -1 पसंद करता है, -1 में, तो ऑब्वियसली इसको +1 मिल जाएगी वैलेंसी। तो ये एक्सेप्शंस कई बार आ जाते हैं, पर नॉर्मली जनरली देखा जाए तो वैलेंसीज जो हैं बेरिलियम की वो +2 होगी, सेकेंड ग्रुप वालों की +2 होगी, मगर फ्लोरीन जैसे पावरफुल अगर इंसान आ जाए तो दिक्कत होने लगती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पी ब्लॉक की वैलेंसीज देख लेते हैं, जनरल वैलेंसीज क्या होती हैं। बोरॉन वाली फैमिली है इधर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो ये इनका कन्फिग्रेशन क्या होता है, NS2 NP1 बोरॉन वाली फैमिली का, इसका NP2 NS2
नाइट्रोजन फैमिली का NH2NP3, इनको हम निकोजेंस भी बोलते हैं। निकोजेंस आर वेरी एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव इन द सेंस ये क्रैकर्स होते हैं दिवाली पे, वो उनमें नाइट्रोजन्स के ज़्यादातर नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं। ये ऑक्सीजन वाले ओर्स में काम आते हैं, O फॉर ओर्स, ठीक है, ये चालकोजेंस कहलाते हैं, NH2NP4, और ये फाइनली हेलोजेंस हो गए NH2NP5, और ये तो स्टेबल हैं NH2NP6। ऐसा ही तो बनना है, सबको ऐसे ही बनना है, तो ये तो कोई रिएक्शन शो नहीं करेंगे और इनकी ज़ीरो वैलेंसी होती है, और इसलिए ये ज़ीरो ग्रुप भी कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नो सर, नहीं है कोई डाउट, तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे NH2NP1 है, तो +3 कर देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, +3 भी हो सकती है या -5, 5 इलेक्ट्रॉन ले ले तो +3 -5 +4 कार्बन के लिए, नाइट्रोजन वाली फैमिली के लिए कितना 3 माइनस +3 नहीं लो, +3 नहीं, +5 होगा, +5 -3। ऑक्सीजन फैमिली के लिए +6 -2। तो ये जितना लेस नंबर होता है वो प्रेफरेबल होती हैं चीज़ें, ठीक है। इधर +3 शो कर सकता है, ये इधर +4 -4 दोनों, यहाँ -3 -2, तो जो लेस वैल्यू होती है वो प्रेफरेबल होती है, ये क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को लेना है ना, सरल है। देन 6 इलेक्ट्रॉन्स को, ये देखिए ऑक्सीजन फैमिली में 6 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देना, काफ़ी एनर्जी लग जाती है 6 इलेक्ट्रॉन को भगाने में, है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में तो कितनी एनर्जी लगती है। न्यूक्लियस जाने नहीं देता है, न्यूक्लियस को बेवफाई पसंद नहीं है, तो नहीं जाने देता है, पर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा जरूर, है ना। तो कम जो वैल्यू, मिनिमम वैल्यू होती है वो वैलेंसी प्रेफरेबल होती है, समझ गए इतनी बात। तो जो फ्लोरीन वाला ग्रुप होता है उसका तो -1 ही होता है, कभी ये +7 नहीं शो करते, -1 ही रहेगा। और फ्लोरीन, स्पेशली फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन हमेशा -1 स्टेट पर रहता है। ये तो बात गांठ बांध के रख लो, कभी गलत नहीं होगी। फ्लोरीन ऑलवेज रिमेन्स इन -1 स्टेट, कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए ना। इट्स द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल, समझ गए। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, ऑक्साइड्स देखते हैं। ऑक्साइड्स, ठीक है, जो मेटल्स हैं, ये एस ब्लॉक के मेटल्स हैं ना, इनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं मेटल्स की, देखो मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाने पे बढ़ता है, ये इधर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ये ऐसा होता है, इस तरीके से देखा जाता है। मेटेलिक कैरेक्टर इस तरफ बढ़ता है, इस तरफ, मतलब सीजियम की तरफ, ये इधर सीजियम बैठा हुआ है ना। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर फ्लोरीन की तरफ बढ़ता है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है ना, तो ये इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है। एक डायगोनली देखा जाता है पीरियोडिक टेबल में, बाकी ट्रेंड्स सब लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जाने पे चेंज होते हैं, पर ये डायगोनली चलता है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो ये नीचे मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं, ये काफ़ी एसिडिक होती हैं, दीज आर मोस्ट एसिडिक, नहीं बेसिक होती, मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होती हैं यार। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स दीज आर एसिडिक, ठीक है, एसिडिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक हो गई, बेसिक ऑक्साइड्स हो गई। अब उसके बाद आती हैं कुछ न्यूट्रल। अब न्यूट्रल और एम्फोटेरिक, ये दोनों कंफ्यूजिंग होती हैं, कई कई लोग बोलते हैं सिमिलर होती हैं, बताओ दोनों सेम है क्या? न्यूट्रल और एम्फोटेरिक ऑक्साइड सेम होंगी? नहीं, न्यूट्रल होती है जो किसी से रिएक्शन नहीं देती है, ना एसिड से ना बेस से, और ये दोनों से दे देती हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करेंगी, इंट्रोवर्ट टाइप ऑक्साइड्स होती हैं। और एम्फोटेरिक होती हैं वो एक्सट्रोवर्ट, सबसे रिएक्शन देना पसंद करती हैं, एसिड से भी रिएक्ट करती हैं, बेसिस हैं उनसे भी रिएक्शन दे देती हैं, ठीक है। अब जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो बेसिक हैं, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन देना पसंद करेंगी, ये देखो बेसिक हैं तो ये एसिड के साथ रिएक्शन देना पसंद करेंगी, क्योंकि जो हमेशा अपन अपोजिट चीज़ को अट्रैक्ट करता है ना, इंसान और ये एलिमेंट सब अपोजिट को ही अट्रैक्ट करता है, दैट्स द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। और एसिडिक हैं तो वो बेसिक से रिएक्शन करना पसंद करेंगी, है ना, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे न्यूट्रल है तो वो किसी से रिएक्शन नहीं देगी ना ऐसे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है कि कौन कौन न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं,
तो ये ध्यान रखना है अपन को। आ चुका है ये क्वेश्चन, CO, NO, N2O और H2O, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ना, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। ऐसा क्वेश्चन आया था कि कौन कौन न्यूट्रल ऑक्साइड्स नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन में थे, और एक और ऐसा डाल दिया था जैसे CO2, तो CO2 टिक करना था उसमें कि कौन नहीं है न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ये तीन लगा दिए थे ऑप्शन में, जैसे NO डाल दिया ऑप्शन में, CO डाल दिया और N2O डाल दिया और CO2। तो कौन इनमें से न्यूट्रल नहीं है? CO2 नहीं है ऑब्वियसली, CO2, क्योंकि क्या है, CO2 है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि ये नॉन मेटल की ऑक्साइड है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर है। ये अपनी शॉर्ट नोटबुक में अच्छे स्टार के साथ इसको सजा के रख लेना, सजा के रख तुम्हें, रख लेना इसको, ठीक है भाई। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलिक कैरेक्टर सीजियम साइड आने पर बढ़ता है डायगोनली, और नॉन मेटलिक कैरेक्टर फ्लोरीन साइड जाने पर बढ़ता है। ओके, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, मैं इतना ही है। पीरियडिक टेबल क्लासिफिकेशन सब कुछ हो गया है हमारा पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए, क्वेश्चंस भी कर लिए जेई मेंस और एडवांस से। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।